यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आपने देखी, उसमें हमने यूनिट 4 के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सेकंड के अंडर। ये हमारी यूनिट 5 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स के बारे में। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है ट्रांसड्यूसर होता क्या है। तो ट्रांसड्यूसर को मैं डिफाइन करता हूँ एक लाइन में कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मैं ट्रांसड्यूसर यूज करता हूँ। और जब ट्रांसड्यूसर की बात आती है तो आरटीडी हमारे दिमाग में आता है। आरटीडी मीन्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो यहाँ मैंने डाला है आरटीडी। आरटीडी कैसे वर्क करता है? आरटीडी वर्क्स यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल एज टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इंक्रीजिंग। यानी कि आरटीडी जैसे जैसे रेजिस्टेंस मेरा बढ़ता जाता है टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ। एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक रिलेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। आर टी इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। ये हमारा आरटीडी का हम जनरल यूज करते हैं। आर टी इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, जहां पर आर टी क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर पर। आर नोट क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर। अल्फा मेरा कोफिशिएंट है और टी मेरा टेम्परेचर है। तो विद द हेल्प ऑफ टी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा टी विल इंक्रीज, आर विल इंक्रीज। यदि मैं ग्राफ भी इसका प्लॉट करता हूँ तो दैट्स सच टाइप ऑफ। एक्स एक्सिस पे मैंने आर लिया, इधर मैंने टी लिया, ये टी इधर लो आर इधर लो, तो हमारा क्या होगा? लीनियरली इंक्रीज करेगा हमारा ग्राफ। दैट इज, इसको हम बोलते हैं पीटीसीपी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ट्रांसड्यूसर बेसिकली है क्या? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ए ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। Transducer can also be defined as device which, when actuated by energy in one system, supplies energy in the same form or another form of second system. Usually, transducer converts signal in one form of energy into signal of another form. टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर की मैं बात करता हूँ। इन जनरल में बात करूँ तो ट्रांसड्यूसर बहुत टाइप के होते हैं, बट अगर सभी डोमेन को हम डिफाइन नहीं कर सकते तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसड्यूसर्स आर इन जनरल टाइप्स एनालॉग सिग्नल और एक्टिव और पैसिव की मैं बात करता हूँ। ठीक है, एनालॉग और एक्टिव और पैसिव में क्या है कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं? जिसमें हमें सप्लाई सोर्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सोर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। पैसिव जिसमें ज़रूरत नहीं है, एक्टिव जिसमें ज़रूरत नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द वेदर नीडेड एक्सटर्नल सोर्स और नॉट। ठीक है, दीज आर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर इज वन दैट डज नॉट रिक्वायर, यानी वो खुद एक्टिव है। एक्टिव को हम क्या कहेंगे? एक्टिव में हमें किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की। बट पैसिव कंपोनेंट, जहाँ पर हम पैसिव कंपोनेंट्स को यूज करके कोई ट्रांसड्यूसर डिजाइन करते हैं या वर्क करता है, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज बेसिक डोमेन हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में। तो एक में सप्लाई की हमें जरूरत पड़ेगी, दूसरे में हमें सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेंसर्स की। जब ट्रांसड्यूसर की बात आती है तो सेंसर्स भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन जनरल हम बात करते हैं, सेंसर्स मीन्स सेंसिंग। कोई भी सिग्नल है मेरा, उस सिग्नल को मुझे सेंस करना है यानी मेजर करना है। तो सिग्नल्स की मैं बात करता हूँ। सेंसर्स इज ए डिवाइस और मॉड्यूल भी मैं इसको बोल सकता हूँ। सेंसर इज ए डिवाइस और मॉड्यूल, मशीन भी हम इसको, और सब सिस्टम हुज पर्पज इज टू डिटेक्ट इवेंट और चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट। यानी कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रहा है उसको मुझे मेजर करना है या सेंस करना है तो सेंसर को मुझे यूज करना पड़ेगा। ये एक लाइन इसमें बहुत अच्छी लिखी हुई है, अ सेंसर इज ऑलवेज यूज्ड विद अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यू कैन सी हियर, अ सेंसर इज ऑलवेज यूज्ड विद अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंसर क्या है? देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंसर इज LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। यानी जैसे जैसे लाइट आपकी पड़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी ए डिवाइस हुज रेजिस्टेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी? कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, द वोल्टेज कैन बी कैलिब्रेटेड टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द LDR। मीन्स जैसे जैसे LDR पे लाइट की वैल्यू बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वेरी करेगा। तो दैट इज LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, एक अनदर डेफिनेशन ऑफ सेंसर, सेंसर इज a device that respond to some type of the input from the environment such as heat, light, motion, temperature, pressure and moisture। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेंस करता है that is sensors। Sensors are used to switch currents and voltages।
तो सेंसर्स को हम यूज कर सकते हैं तो स्विचिंग पर्पज से, करंट्स के लिए, वोल्टेजेस के लिए। एवरी सेंसर हैज़ 3 टर्मिनल्स, वीसीसी, ग्राउंड एंड आउटपुट। यानी कोई भी सेंसर है मेरा तो वो 3 टर्मिनल उसमें जरूर होंगे। पहला वीसीसी होगा यानी पावर सप्लाई, दूसरा ग्राउंड होगा और तीसरा मेरा आउटपुट होगा जिसमें मुझे आउटपुट मेजर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो थर्मिस्टर की बात करता हूं। जैसे अभी मैंने आरटीडी की बात की, ऐसे ही हमारा एक ट्रांसड्यूसर होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर इज ए रेजिस्टेंस थर्मामीटर और रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। यानी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर यहाँ पर एक वर्ड आप देखेंगे पीटीसी। पीटीसी मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो दैट मीन्स पीटीसी यानी कि रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी हमारा बढ़ रहा है। When temperature increase, the resistance increase, and when temperature decrease, resistance will decrease। यानी जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों लीनियरली इंक्रीज होते जाएंगे। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ थर्मिस्टर इज जनरली यूज्ड एज फ्यूज। ये एप्लीकेशन है इसका। आरटीडी मैं आपको बता चुका हूँ, डेट इज आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है बेटा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस की तरह हम यूज करते हैं इसको। और ये प्रॉक्सिमिटी टू द एरिया वेयर द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, यानी जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर हम कहाँ यूज कर सकते हैं? वेयर आर थर्मिस्टर यूज? थर्मिस्टर आर यूज टू टेम्परेचर सेंसर्स, are used as temperature sensors. They can be found in everyday appliances such as fire alarms, ovens, refrigerators। ये सब applications है जहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। They are also used in digital thermometers and many automotive applications to the measure temperatures. We can measure working principle। The working principle of thermistor is to resistance is depend upon the temperature। यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर यूजिंग द ओम मीटर। ओम मीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इसको अननोन वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर के बीच में ग्राफ, ये वेवफॉर्म्स, ये ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। ये ट्रांसड्यूसर है हमारा। इस ट्रांसड्यूसर को हम यूज करते हैं एज ए सेंसर, हम यूज करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ट्रांसड्यूसर को हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि सेंसर्स में हमारे 3 टर्मिनल्स होते हैं। सबसे पहले ग्राउंड होता है, वीसीसी होता है और उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो 3 टर्मिनल हमारे सेंसर्स के अंदर रहते हैं। ओके, थैंक यू।